देखो बच्चे, ये वाला जो हमने डेथ का टेस्ट लिया था, डेथ चैप्टर का, उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। इम्पॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ये जो तीनों क्वेश्चंस थे मैंने बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वहाँ से निकाल के आपको दिए थे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ये थोड़ा सा हल्का हल्का लाइट हो रहा है प्रिंटिंग में, मैंने ग्रुप में तीनों पेपर भेज ही दिए हैं आपको। XYZ पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:2:1। XYZ पार्टनर है, फर्म क्लोज होती है जी 31 मार्च को, वाई की डेथ हुई है 24 जून 2018, ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे, सर ये डेट और इस फाइनेंशियल ईयर के साथ वो जो मैंने बोला था कि जी हमेशा 73 डेज होने चाहिए, वो नहीं बनेंगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब भी डेट कोई और डिफरेंट होगी बिल्कुल, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस क्वेश्चन में उसका कोई काम ही नहीं होगा। तो यहाँ भी अभी आगे पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में इस डेट्स का कोई यूज़ ही नहीं होगा, सब कुछ आपको कैलकुलेटेड काम दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। X share in the profits of the firm till the date of death from the last balance sheet was to be calculated on the basis of sales। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है मुझे सेल्स के बेसिस पे। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 17-18, यानी कि लास्ट ईयर जो सेल्स थी, देखो ये फाइनेंशियल ईयर हो गया 24 जून 18 का, मतलब है ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 18-19 हो गया। लास्ट ईयर सेल्स 2017-18 में 15 लाख रुपीस थी, प्रॉफिट 3 लाख रुपए था। पिछले साल की सेल्स, पिछले साल का प्रॉफिट। सेल्स 1 अप्रैल 18 से लेके 20 मार्च 24 जून तक, मतलब करंट ईयर में जिस साल उसकी डेथ हुई उस साल तक का ये जो था, ये कितना था मेरा 2 लाख रुपीस। जिस साल डेथ हुई उस साल डेथ की डेट तक का प्रॉफिट है। वाई की डेथ पे गुडविल ऑफ द फर्म 1,20,000 है। टोटल अमाउंट पेबल टू वाइज एग्जीक्यूटर इतना है। अब हमें एग्जीक्यूटर को कितना पैसा देना है ये मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेटेड गिवन है, और ये अमाउंट हमने इस डेट को दे भी दिया है। जर्नल एंट्री करनी है जी। ठीक है, करना शुरू करेंगे मेरे साथ साथ में। एक मिनट, कुछ बच्चों को लिंक भेजना है, लिंक मांगे जा रहे हैं, सेम ही लिंक है। हाँ हो गया, ये करता हूँ फिर अभी, एक सेकेंड बच्चों। हाँ मीनल, ठीक है बच्चे, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, वो अपने सक्सेस पॉइंट वाला ना, ठीक है ओके ओके जी ओके। चलो जी करते हैं। देखो इसकी मैं जनरल एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। हमने क्वेश्चन में बिकॉज डेट है तो क्वेश्चन डेट वाइज ही काम करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ना वर्किंग नोट्स करते हैं। अच्छा, जब मैंने अभी टेस्ट लिया तो बच्चों की क्या मिस्टेक है मैंने बताया भी था। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, थोड़ी सी वर्किंग करी फिर एक जर्नल कर दी, फिर थोड़ी सी वर्किंग करी फिर एक जर्नल कर दी। ऐसे नहीं होगा, आप पहले वर्किंग सारी कर लो या सारी जर्नल कर लो और वर्किंग नोट्स के लिए सेपरेटली स्पेस दे दो। तो हम क्या करते हैं जी, पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, फिर जर्नल हमारी ईजिली हो जाएगी। पहले हम देखते हैं जी, वाई की डेथ हुई तो वाई का प्रॉफिट निकालना है हमें। प्रॉफिट के लिए बच्चों इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था सेल्स वाले में। फॉर्मूला क्या था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, जो कि देखो क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपीस, अपॉन लास्ट ईयर की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर की सेल्स, इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। इस साल 24 जून तक की सेल इतनी हुई है। ठीक है जी, ये मेरे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें दो चीज़ें लगानी होती हैं हमें, मंथ और शेयर। अब मुझे क्या बात समझनी है, सेल्स वाले में नॉर्मली हम मंथ नहीं लगाते, इसमें भी नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये जो सेल है ये करंट ईयर में 24 जून तक की ही है, तो इसमें सेल्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे उसका शेयर, वाई का शेयर आ जाओ जी, वाई का शेयर कितना है हमारे पास 2/5, ये डायरेक्टली मेरे पास वाई का प्रॉफिट आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया जी 1/5 40,000 इंटू 2/5 16,000। ठीक है, वर्किंग इस तरीके से करनी है। ये वाई का प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल की एंट्री भी कर लेते हैं। गुडविल ऑफ दी फर्म मेरे को गिवन है जी 1,20,000, ये तो गुडविल ऑफ दी फर्म है।
इसके अंदर मैं वाई का क्या निकालूंगा, शेयर निकालेंगे। गुडविल में मंथ्स नहीं लगते। इसका शेयर आ गया मेरे पास 2/5, 48,000। अब गुडविल किस रेशो में दी जाती है, गेनिंग रेशो में दी जाती है। क्वेश्चन में न्यू रेशो है, न्यू का हिंट नहीं है, तो गेनिंग रेशो नहीं, वो वही होगी जो ओल्ड है। तो यानी कि रेशो 2:2:1 थी, इसकी डेथ हो गई, तो ये मेरी गेनिंग रेशो निकल गई जी 2:1। क्लियर है। ये मेरी वर्किंग हो गई, छोटी सी वर्किंग थी, बच्चों ने इतना बड़ा बड़ा पता नहीं क्या किया हुआ है अपने टेस्ट के अंदर। अब आ जाओ जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री विद डेट करनी है। मुझे बोला गया जी उसकी डेथ की डेट ढूंढो। डेथ की मुझे डेट बताई गई है 24 जून। तो हमने फॉर्मेट बनाया 2018, 24 जून को ही कैलकुलेशन कर लीजिए सारी, क्या क्या देना है उसको, प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट किससे दिया जाता है, P&L सस्पेंस अकाउंट से। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया। कितना ट्रांसफ़र किया जी, 16,000। ठीक है। फिर इसी डेट को गुडविल की एंट्री आई। वाई को गुडविल मिलेगी, देगा कौन, एक्स और जेड। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई की गुडविल मेरे पास कितनी है, 48,000। कौन सी रेशो, गेनिंग रेशो, जो कि कितनी निकली, 2:1। 48 को 2:1 में करेंगे तो 32,000 एंड 16,000। क्लियर है जी। अब हमें ये पैसा उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करना है। अब देखो स्टूडेंट्स ने फिर क्या गलती की, यहाँ पे उसने मुझे अमाउंट बता दिया कैलकुलेटेड कि वाई के एग्जीक्यूटर को 175 देने हैं। क्लियर। तो 175 देने हैं, बच्चों ने क्या गलती करी, इन दोनों का टोटल लिख दिया। भाई एग्जीक्यूटर को तो जब आप दोगे कैपिटल भी तो दोगे, मेरे को तो क्वेश्चन में कैपिटल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो यानी कि उसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अमाउंट ज़्यादा हो गया। अब ये पैसा ट्रांसफ़र हो गया वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो कि 1,75,000 है। फिर लिखा है जी 15 जून को हमने पेमेंट दे दी, 15 जुलाई को, सॉरी 15 जुलाई 2018 को पेमेंट दे दी। अब पेमेंट किसको देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को। तो ये मैंने लिखा जी वाइज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000। ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व, खत्म। बहुत सारे बच्चों ने इतना सिंपल क्वेश्चन में गलत किया होगा ये। क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे आ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दानिश ऐना वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में अगेन आ रखा है ये। रीड करेंगे, रीड करो, 2 मिनट में समझाता हूँ, ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दानिश ऐना प्रांजल पार्टनर्स है, लॉसेस 532 है, बुक्स क्लोज होती हैं जी 31 मार्च को, और उसकी डेथ होगी 30 सितंबर 19 को, यानी कि उसने 6 महीने काम किया। एग्जीक्यूटर ऑफ दानिश को क्या क्या चीज़ें देनी है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, उसको कैपिटल भी देनी है, गुडविल भी देनी है। His share of profit up to his date of death on the basis of sales till the date of death, प्रॉफिट जो है डेथ की डेट तक देना है सेल्स के बेसिस पे। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 2 लाख रुपए। सेल्स लास्ट ईयर की 2 लाख रुपीज़ है, और प्रॉफिट हो एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर है 10% ऑन सेल्स। पिछले साल की सेल्स 2 लाख रुपए थी, पिछले साल का प्रॉफिट का रेट 10% था। सेल्स शो करती है ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, सेल्स में ग्रोथ का ट्रेंड है, यानी कि सेल्स हमारी इंक्रीज हो जाएगी बाय 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा 1%, यानी कि जो सेल्स है ये तो 20% से बढ़ जाएगी, और प्रॉफिट इस साल करंट ईयर में 10% की जगह कितना हो जाएगा, 9%। आधा अमाउंट हमने उसके एग्जीक्यूटर को दे दिया, यानी कि आधा छोड़ दिया, वो लोन में चला गया। जर्नल एंट्री देनी है। ठीक है, चलिए जी, अगेन इसकी पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। गुडविल की पहले बात कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 है,
किसकी डेथ हुई है जी? दानिश की। तो दानिश की रेशो निकालो, 5/10 है, तो 5/10, तो दानिश को 30,000 गुडविल मिलेगी। गेनिंग रेशो में रेशो 532 है, इसकी डेथ हो गई और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी गेनिंग रेशो 3:2 हो गई जी। गुडविल की वर्किंग हो गई। अब आ जाओ प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे। लास्ट ईयर की सेल्स 2 लाख रुपए थी, जो कि 20% का अप ट्रेंड शो कर रही है। तो 2 लाख का 20% हो गया जी 40,000। तो जो करंट ईयर की हमें सेल एज्यूम करनी है वो 2,40,000 लेंगे। 2 लाख का 20% बढ़ गया, 20% 40,000। तो 2 लाख तो ऑलरेडी थी, 40,000 हमें उम्मीद है बढ़ जाएगी, तो करंट ईयर में सेल्स हो गई 240। प्रॉफिट का रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है 10% था लास्ट ईयर, जो कि करंट ईयर 1% से रिड्यूस हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेट करंट ईयर में कितना रहेगा? 9%। ठीक है जी। अब हमें निकालना है जी दानिश का प्रॉफिट। दानिश का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स हमें लेनी है 2,40,000, प्रॉफिट हो रहा है जी 9%। ठीक है जी। अब ये लेना है, इसमें दो चीज़ें लगानी है, मंथ और शेयर। फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉर्मली सेल्स वाले में मंथ नहीं लगाते, बट इसमें मंथ लगाएंगे। क्यों? देखो, इसमें ये जो सेल है, ये फुल ईयर की सेल है ना, ये सेल पूरे साल की है, फुल ईयर। ये सेल्स 2 लाख रुपीज़ पूरे साल की थी, 20% से बढ़ गई, तो ये भी तो फुल ईयर की है। जबकि अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसमें मंथ लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स थी वो 24 जून तक की गिवन थी मुझे। ठीक है जी, 24 जून तक की सेल इसमें गिवन थी, ये 2 लाख रुपए हमारी। ठीक है, इसमें सेल्स पूरे साल की है, तो इसमें मंथ भी लगेंगे। मंथ्स हमारे पास आ गए 6 मंथ्स, इनटू दानिश का क्या आ गया जी? शेयर। क्लियर है? तो एक ही लाइन में साफ सुथरी सी हमारी वर्किंग बन गई। इसका हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 2,40,000 इंटू 9 इंटू 30 डिवाइड बाय 100 देन डिवाइड बाय 120, 5,400 आ गया जी प्रॉफिट, जस्ट ओनली 5,400। ठीक है, अब एंट्री करनी शुरू करते हैं। क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट नहीं लिखेंगे, आप किसी की भी एंट्री पहली कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पहली एंट्री हम कर देते हैं जी गुडविल की। एनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। अभी हमने बात की दानिश को गुडविल मिलेगी, हमने निकाली थी जी 30,000 गुडविल है ये रही। अभी हमने 30,000 निकाली थी, 3:2 में मिलेगी। तो दानिश के आगे तो आ गया 30,000, गेनिंग रेशो मेरी 3:2 हो गई, तो ये आ जाएगा जी 18,000 और 12,000। ठीक है जी, ये मेरी एंट्री हो गई। फिर प्रॉफिट की आ जाओ जी। प्रॉफिट की एंट्री क्या बन जाएगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दानिश कैपिटल अकाउंट। आपने पूरा लिखना है, फॉर्मेट बनाना है, नरेशन लिखनी है। प्रॉफिट हमने निकाला 5,400। फिर दानिश के कैपिटल हमने एग्जीक्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आधा पैसा दे भी दिया। अब एग्जीक्यूटर का अमाउंट कैसे आएगा? याद करो, मैंने आपको क्लास में सिखाया था। अब मैं क्या करता हूँ, रफ में फटाफट से एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना लेता हूँ, टीचर को नहीं चाहिए। देखो, इसमें दानिश की कैपिटल लिखी 5 लाख रुपीज़। अब जो जो चीज़ आप दानिश को दे रहे हो वो क्रेडिट में लिख दो, जो उससे ले रहे हो वो डेबिट में लिख दो। क्रेडिट में क्या आएगा? एक तो ये रहा, दानिश को हमने प्रॉफिट देना है जी 30,000, फिर एक गुडविल देनी है, और तो कुछ दिया नहीं। जनरल रिजर्व रीवैल्यूएशन होता तो क्रेडिट में आता, नुकसान ड्राइंग्स लॉस वगैरह डेबिट में आते, वो कुछ गिवन ही नहीं है। तो जस्ट इसका टोटल कर दिया 535400, ये पैसा बन गया जी, और तो कुछ है ही नहीं। तो ये पैसा उसके आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? कैपिटल से एग्जीक्यूटर में। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी जी? दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। कैपिटल से एग्जीक्यूटर में चला गया 535400। अब उसने लिखा है जी आधा पैसा हमने साथ साथ उसको दे दिया,
तो पेमेंट जाएगी एग्जीक्यूटर को ही, दानिश को तो जा नहीं सकती। दानिश एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, तो पहले तो बैंक लिखते हैं जी, और जो पैसा बचेगा वो एग्जीक्यूटर के लोन में चला गया। देखो 535400, आधा पैसा मैंने उसको पे कर दिया तो 267700 और आधा उसके लोन में चला गया। अगेन देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। किसी को कोई डाउट हो अनम्यूट करके पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट का तीसरा क्वेश्चन था ये हमारा। इसमें हमें कैपिटल अकाउंट बनाना था। जस्ट देखो, PQR पार्टनर्स का रेशो 569 है, बैलेंस शीट गिवन है, जनरल रिजर्व है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा बताता हूँ, अंडरलाइन कर लिया करो। ये P&L अकाउंट है, ये वाला P&L डेबिट बैलेंस हो गया, यानी कि ये वाला P&L क्या हो गया जी हमारे लिए लॉस। ठीक है, ये कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, ये कैपिटल के डेबिट में जाएगा। आर की डेथ होगी जी 30 अप्रैल को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीना काम किया उसने। उसकी डेथ पे क्या क्या देना है? गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। एवरेज लेनी है 5 साल की और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3। प्रॉफिट 2020, 19, 18, 17, 1, 2, 3, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है। 5वां साल जो हमारा लास्ट ईयर था उसका प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो 5वें साल का प्रॉफिट ये पड़ा बैलेंस शीट में 31 मार्च 21 का। बैलेंस शीट में जो P&L पड़ा होता है ये लास्ट ईयर का ही तो होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्योंकि ये एसेट साइड पड़ा है तो लॉस है। अब गुडविल कैसे निकलेगी? ये चारों प्लस, ये माइनस, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, उसका शेयर निकाल लेंगे। अभी करके देखते हैं। आर का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे, यानी कि इसी के बेसिस पे हमें गुडविल निकालनी है, आर का प्रॉफिट लॉस निकालना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, देखो जी सिंपल क्वेश्चन है। हमने हेडिंग दी वर्किंग नोट्स, या तो पहले आप कैपिटल का फॉर्मेट बना लो फिर वर्किंग कर लो, या पहले वर्किंग कर लो। हमने गुडविल निकालनी है जी। गुडविल कैसे आएगी? 5 साल का प्रॉफिट लेना है एवरेज, 80 प्लस 80,000 प्लस 110 प्लस 220 माइनस लास्ट ईयर का तो लॉस है ना हमारे पास 160 डिवाइड बाय 5। इसकी एवरेज निकाल लेते हैं जी। ये हमारे पास आएगा 160 प्लस 110 220 माइनस 160 330 डिवाइड बाय 5, 66,000 एवरेज आ गई। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 198, ये आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। इसके अंदर किसका शेयर निकालना है जी? आर का। आर का शेयर है 9/20 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, 89,100 आ गई जी। ये किसकी गुडविल आ गई? आर की गुडविल। अब आर को ये गुडविल मिलेगी, बाकी दोनों पार्टनर्स देंगे। तो जनरल उसने मांगी नहीं है, हम अपने फ़ायदे के लिए जनरल एंट्री लिख लेते हैं। जनरल के हमें नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आर को गुडविल मिलेगी तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर के आगे तो फिक्स हो गया 89,100, ये आर को मिलेगा, पी और क्यू देंगे गेनिंग रेशो में, दैट इज़ 5:6। ठीक है जी। तो इसको जब हम 5:6 में करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा डिवाइड बाय 11 इंटू 5, 40,500 और 48,600। ये जनरल लिखने से मुझे फ़ायदा क्या होगा? अब मुझे इसको लेजर पोस्टिंग करने में आसानी रहेगी। मुझे पता है जी मैं आर के क्रेडिट में लिखूँगा इन दोनों के नाम से। ठीक है, प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। प्रॉफिट देना है जी लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे,
लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट बैलेंस शीट की एसेट्स में पड़ा है, यानी कि लॉस है। तो 160 इंटू उसने एक महीने काम किया इंटू उसका शेयर 9/20, ये प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो कैपिटल के कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड। 160 डिवाइड बाई 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 20, 6000 आएगा। हाँ जी, ये आर का लॉस आ गया 6000 रुपये का। ठीक है, बस जी, अब कैपिटल अकाउंट बना लो, और तो कुछ इसमें वर्किंग बननी नहीं है। आर्स कैपिटल अकाउंट, देखो मैं बार बार समझा रहा हूँ बच्चों, एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का चैप्टर आता है, छोटा सा चैप्टर है, और मोस्टली आज की क्लास में ये टेस्ट वाले सॉल्यूशन में ही हमने सारे पॉइंट्स कवर भी कर लिए। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में इसकी कैपिटल लिखनी है जी, बैलेंस BD, बैलेंस कितना हुआ है जी, आर का 4 लाख रुपीस, प्लस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा था, जनरल रिजर्व हमें देना है उसको। जनरल रिजर्व में मंथ नहीं लगते, सिर्फ शेयर लगेगा 27,000। आपने फुल फॉर्म लिखनी है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ये P&L, अब ये कंफ्यूज मत होना है कि ये P&L तो हमने यहाँ यूज़ करा था, वो तो करंट ईयर के लिए करा था। ये P&L तो जो बैलेंस शीट में पड़ा है ये तो जाएगा ही जाएगा यहाँ पे, ये जाएगा 1,60,000 का, बस उसका शेयर लगेगा इसमें 72,000। P&L अलग है, ये जाएगा P&L सस्पेंस के नाम से। P&L सस्पेंस का मतलब हो गया करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस, और P&L का मतलब हो गया पिछले साल का जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लॉस है। ठीक है जी, अब आ जाओ गुडविल की एंट्री देखो अभी हमने की थी ना, आर के क्रेडिट में जाएगी इन दोनों के नाम से, तो बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल, 40,500 48,600, और कुछ तो हमारे पास आई थिंक नहीं है। टोटल करके देखते हैं इसको हम, टोटल हमने करा 4 लाख प्लस 27,000 प्लस 40,500 48,600 माइनस 72, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 438,100। ये आर्स एग्जीक्यूटर के नाम से आएगा। ठीक है, आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट है पूछो। ये मेरा टोटल आ रहा था 516,100, 516,100। ठीक है, क्लियर है।